तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरबिया आपको किस वीज़े पर आना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह। टाइप ऑफ वीज़ा भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि एक तो कंपनी वीज़ा होता है और एक आज़ाद वीज़ा होता है। आज़ाद वीज़ा भी एक फर्दी होता है, एक शिरके का होता है, मतलब कि एक इंडिविजुअल होता है, एक कंपनी का होता है। आज़ाद वीज़ा जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, लेकिन जो रिस्क लेता है थोड़ा सा खज्जल खार होता है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज़ाद वीज़े पर आप आज़ादाना तौर पर जॉब ढूंढते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आपको 4-5 हज़ार 7 हज़ार रियाल सैलरी भी मिल जाती है। और अगर आप कंपनी वीज़े पर आएंगे तो लिमिटेड सैलरी होती है, 2,000-2,500 हद 3,000 रियाल आपकी सैलरी लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन मैं आपको कंपनी वीज़े पे बताता हूँ कि आपको बेनिफिट क्या होगा। एक तो आप सिक्योर हो जाते हैं, रिस्क फ्री हो जाते हैं। आपने वीज़ा लेकर जैसे ही सऊदी अरबिया में जाना है, पहले तो यह है कि मोस्टली कंपनीज आपको वीज़ा फ्री दे देती हैं। टिकट आपको पास से लेनी पड़ती है, सम टाइम टिकट भी फ्री दे देती हैं, राइश भी उनकी होती है, एक टाइम का खाना भी होता है। दूसरा यह है कि आपने जाते ही उम्रा करना है, उम्रा करके तीसरे चौथे दिन आपने काम पे खड़े हो जाना है, मतलब आपकी सैलरी शुरू हो गई और हर महीने आपको सैलरी मिलती रहती है। इसके अलावा कंपनी जो है ना, वो आपसे ज्यादा 500 रियाल 1,000 रियाल लेती है और आपका हर साल इकामा रीन्यू कर देती है, 1 महीने की छुट्टी मिलती है और टिकट आपको फ्री में मिलती है। तो ये सारी सहूलियात कंपनी वीज़े पर आपको मिलती है, तो आप वहाँ पे मेंटली तौर पे बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। इसकी निस्बत अगर आज़ाद वीज़े पे देखा जाए तो आपने आल टू आल हर काम खुद करना होता है। इकामा रीन्यू खुद करवाना, जाने के टिकट खुद लेनी, राइश खाना पीना अरेंज खुद करना, इवन के आपने जॉब भी खुद ढूंढनी होती है। और इकामा रीन्यू फी जो होती है ना, वो महीने के लिहाज से किसी की कम किसी की ज्यादा होती है, लेकिन इकामा फी अच्छी खासी होती है। समझ ले आपकी 1.5-2 माह की सैलरी इकामा रीन्यूअल फी में चली जाती है। और दुबई में तो देखा है ना, 2 साल 3 साल के बाद रीन्यू होता है बताका कामा, लेकिन यहाँ सऊदीया में 1 साल के बाद ही आपको करवाना पड़ता है। तो आप एक दफा इकामा रीन्यू करवाते हैं, कोई 4-5 माह गुजरते हैं, आपको फिर से फिक्र पड़ जाता है कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं और कामा दोबारा से रीन्यू करवाना है। ये आजाद वीजे वालों की बात कर रहा हूँ। इवन के इनको मेडिकल वगैरह भी अपने पास से करवाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ कंपनीज बताने लगा हूँ जिनके अपने दफातर या इन्होंने अपनी कंपनीज के दफातर जो है ना थर्ड पार्टी को डायरेक्टली दिए हुए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये कंपनीज मौजूद हैं। गूगल लिंक्डइन पे आप सर्च करेंगे, आपको इन कंपनीज के नाम, एड्रेस वगैरह और इनके मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे कैरियर या जॉब्स लिखा होता है, वहां पे क्लिक करेंगे तो जो जो जॉब्स इनके पास रिसेंट लेटेस्ट जॉब्स अवेलेबल होती है ना, वो सामने आ जाती हैं। इनमें सबसे मशहूर कंपनी जो है वो बिन लादेन कंपनी है, किसी तारीफ की मुहताज नहीं। आगे इनकी सब कंपनीज भी हैं, शाखें कह लें, ब्रांचेस कह लें। उसमें अल मजाल अल अरबी है, जिनका सफाई सुथराई का मक्का मदीना में, मदीना पाक में प्रोजेक्ट सारा इनको मिला हुआ है। इसके अलावा अरामको कंपनी है, बहुत ज्यादा फेमस है ये भी। ये अल फन्नार कंपनी है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। डेल्टा कंपनी है। इन कंपनीज में ना इस तरह की और भी कंपनीज है, इनमें सैलरीज भी एक तो काफी ज्यादा होती है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा आपको मिलती है। 5-6 हज़ार स्टार्टिंग में आपको रियाल सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो आप विजिट वीजे पर भी सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। 1 साल विजिट वीजा होता है और टूरिस्ट वीजे पे भी आ सकते हैं। बिजनेस अगर आपने देखना है तो बिजनेस वीजे पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं वो फैमिली वीजा अप्लाई करके अपनी फैमिली को भी वहां पे बुलाते हैं। और फैमिली को बुलाने का ये फायदा होता है कि अगर फैमिली वीजा लगवाते हैं तो अगर इसकी मिसेज पड़ी हुई है तो इकामा फी उनकी भी सालाना देनी पड़ती है, तो वो वहां पे जॉब वगैरह ढूंढ के वो भी जॉब करके अपने शोहर का हाथ बटा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि उम्रा वीजा पे लोग जाते हैं। 3 महीने का उम्रा वीजा होता है, जिनकी फैमिलीज वहां पे रहती है वो उम्रा भी अदा करते हैं, अपनी फैमिलीज को भी मिलते हैं, अच्छा खासा टाइम होता है। हज का वीजा होता है, ये सिर्फ हज के लिए होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और पर्सनल वीजा होता है, पर्सनल विजिट वीजा तो बदकिस्मती से पाकिस्तान इंडिया वालों के लिए बंद कर दिया गया है। खादमीन वीजा इसमें शामिल है, या शार्ट स्टे के लिए मावनीन का वीजा शामिल होता है, जिसमें आप हाजियों की खिदमत करने के लिए मुख्तसर वक्त के लिए सऊदी अरबिया में जाते हैं। और इस तरह की कैटेगरी सऊदी अरबिया के वीज़ों की शामिल है। आप जिस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं उस तरह की कैटेगरी में अप्लाई करके सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की मैं आपको मालूमात देता रहूंगा। फर्दर अपडेट जानने के लिए जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।